नमस्कार दर्शकों, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर मयंक शर्मा। आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, आज चर्चा करेंगे मासिक राशिफल की। सितंबर का माह 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा, क्या कुछ लाभ मिलेगा आपको, काम कारोबार कैसा रहेगा, आपकी आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी, कैसे रहेंगे आपके प्रेम संबंध और वैवाहिक जीवन, कैसा रहेगा आपका स्वास्थ्य, क्योंकि अगर स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो हम कोई भी कार्य को बेहतर तरीके से नहीं कर पाते हैं। तो पहला सुख निरोगी का, या अगर स्वास्थ्य अच्छा है तो सब कुछ ठीक है, क्योंकि कहा गया है ना, हेल्थ इज वेल्थ। तो दर्शकों, चर्चा फटाफट से कर लेते हैं कि सितंबर मास में 1 सितंबर को ग्रहों की स्थिति क्या थी, क्योंकि क्या रहेगी। क्योंकि मेरा मानना यह है कि मासिक राशिफल में ये जो राशिफल हमारा होता है, ये चंद्र राशि के ऊपर आधारित होता है। बहुत से लोग इसको नाम राशि से या अपनी सन साइन से देखते हैं, तो ये कैलकुलेशन जो है गलत हो सकती है। आप अपनी जन्म पत्रिका में चंद्र राशि के अनुसार अगर राशिफल देखेंगे तो बिल्कुल आपको सही गणना, सही विश्लेषण देखने को मिलेगा। तो बताते हैं 1 सितंबर को ग्रहों की स्थिति क्या होगी। मेष राशि, वृषभ राशि में कोई ग्रह नहीं रहेगा 1 सितंबर को, और मिथुन राशि में बृहस्पति चल रहे हैं, बहुत तेजी से अतिचारी होते हुए आगे बढ़ रहे हैं और अगले माह राशि परिवर्तन भी कर लेंगे। शुक्रदेव जो है वो कर्क राशि में रहेंगे और सिंह राशि में त्रिग्रही योग बनेगा, सूर्य बुध और केतु की युति, यानी कि सूर्य केतु का ग्रहण दोष भी है यहाँ और बुधादित्य योग भी है। बड़ा अजीब सा इत्तेफाक है ये। तो यहाँ पर शुभ अशुभ फलों की मिश्रित जो है वो फल मिलते हैं। मंगल जो है कन्या राशि में रहेंगे, तुला राशि में कोई ग्रह नहीं है, वृश्चिक राशि में चंद्रमा नीच के, यानी माह की शुरुआत में सूर्य भी पीड़ित है ग्रहण दोष में और चंद्रमा भी पीड़ित है नीचकाओं के। धनु राशि, मकर राशि में कोई ग्रह नहीं है, कुंभ राशि में राहु है और मीन राशि में शनि है। तो ये तो ग्रहों की स्थिति है। कहीं ना कहीं इस माह की शुरुआत उतनी अच्छी नहीं हो रही है। आप देखिए, सूर्य केतु का ग्रहण दोष बन रहा है, चंद्रमा नीच के हो गए हैं और मंगल शनि का समसप्तक योग है। तो ग्रहों की स्थिति उतनी बेहतर नहीं कही जा सकती है। अब इस युति में 12 राशियों को क्या कुछ फायदा मिल सकता है या क्या सावधानियां रखनी होंगी, ये आज हम आपको बताएंगे। तो दर्शकों, शुरुआत कर लेते हैं मेष राशि वालों के साथ। मेष राशि वालों, अगर इस माह की शुरुआत देखें तो कहीं ना कहीं शुरुआत आपकी मिली जुली रह सकती है। आपको अपनी सेहत का ध्यान इस महीने रखना होगा। सितंबर का माह सेहत के लिए मिला जुला रहेगा, चैलेंजेस थोड़े बढ़ेंगे, तो यहाँ संभल कर चलने के लिए आपके लिए समय रहेगा। खासकर शुरुआती अगर 16 दिन की बात करें तो बहुत ज़्यादा सावधानियां रखनी है। काम कारोबार के क्षेत्र की बात करें तो व्यापार में अच्छा लाभ मिलेगा, लेकिन नौकरी में परेशानियां बनी रह सकती हैं। अगर आप नौकरी परिवर्तन की सोच रहे हैं तो इस समय परिवर्तन से आपको बचना होगा, क्योंकि जहां आप ट्राई करेंगे वहां पे भी कुछ ना कुछ समस्या परेशानी बनी रह सकती है। धन का कारक ग्रह आपका शुक्र जो है वो चतुर्थ भाव में बैठा है, सुख साधन भी अच्छे रहेंगे, धन लाभ भी होता चला जाएगा और जो बिजनेस आप कर रहे हैं उसमें भी आपको सफलता मिलेगी। अब चर्चा वृषभ राशि वालों की। वृषभ राशि वालों, आपकी राशि के स्वामी शुक्र जो है वो तीसरे भाव में है, तो यात्राओं के योग बनेंगे, यात्रा से लाभ मिलेगा, काम कारोबार आपका अच्छा चलेगा। शनि की स्थिति आपके लिए बहुत बेहतर बनी हुई है, जो आपको विदेशों से अच्छा लाभ करा रही है। शनि पे मंगल की दृष्टि है, तो ये संकेत दे रहा है कि इस समय पेट में कोई इन्फेक्शन हो सकता है, तो कोशिश करें बाहर का खाना खाने से बचें। ऑयली फूड, जंक फूड, इन चीज़ों से आपको बचना चाहिए। बाकी शनि मंगल का समसप्तक योग, सूर्य और केतु की युति जो है आपके लिए, खासकर सूर्य केतु का तीसरे भाव में आना पराक्रम की वृद्धि कराएगा, लेकिन यहाँ अति उत्साह से बचना आपको होगा। अब चर्चा करते हैं मिथुन राशि वालों की। मिथुन राशि वालों, आपकी ग्रह स्थिति बहुत ही उत्तम बनी हुई है। लग्न में बृहस्पति है, धन स्थान में शुक्र है, तीसरे भाव में सूर्य है। इस योग के चलते आपको काम कारोबार में विशेष सफलता मिलेगी, मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी, धन दौलत की, ऐश्वर्य की वृद्धि होगी और आपकी सेहत में भी सुधार होगा। विदेश यात्रा का योग बन रहा है, विदेशों से लाभ मिल सकता है इस समय। धन लाभ की अच्छी स्थिति बन रही है और भाग्य का पूर्ण सहयोग भी आपको मिलता हुआ नजर आ रहा है। तो ये समय काम कारोबार के लिए, आर्थिक स्थिति के लिए, वैवाहिक जीवन के लिए बहुत अच्छा है। प्रेम संबंध भी आपके काफी अच्छे रहेंगे और कहना चाहिए ना, एक मिठास आपके मन में बनी रहेगी। लेकिन यहाँ पर वैवाहिक जीवन में मंगल शनि की स्थिति जो है कड़वाहट पैदा कर रही है मांगलिक दोष के चलते। तो आपको क्या करना है, गृहस्थ जीवन में
थोड़ा सा तालमेल बिठा के चलना होगा तो आपके लिए अच्छा रहेगा। अब चर्चा करते हैं दर्शकों इस समय कर्क राशि वालों की। कर्क राशि वालों, आपकी जो ग्रह की स्थिति बन रही है वो काफी बेहतर बन रही है। शुक्र आपकी राशि में आ गए हैं तो बड़ी राहत आपको देंगे। इस समय कहना चाहिए खर्चों पे लगाम लगेगा। जो परेशानियां, जो दिक्कतें आपकी चल रही थी वो आपकी दूर होंगी और कहीं ना कहीं आपकी मान प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी। वैवाहिक जीवन में भी सुधार होता हुआ नजर आ रहा है क्योंकि सूर्य जो है आपकी राशि को छोड़ चुके हैं। इस समय वाणी पर संयम रखना होगा। सूर्य केतु की युति जो है वो आपकी परेशानी बढ़ा सकती है। कहीं ना कहीं दिक्कतें, रुकावटें, अड़चनें आपकी इस समय जरूर आएंगी। तो यहाँ पर कर्क राशि वालों को थोड़ा सा सूर्य केतु की युति के चलते सावधान रहना पड़ेगा और थोड़ा सा सेहत का ध्यान रखें। वो लोग जिनको बीपी, कोलेस्ट्रॉल या हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स रहती है। हालांकि इस समय पे धन लाभ की स्थिति अच्छी रहेगी और आपकी मान प्रतिष्ठा भी जरूर बढ़ेगी। अब चर्चा कर लेते हैं सिंह राशि वालों की। सिंह राशि वालों, ये समय आपके लिए थोड़ा मिला जुला रहेगा क्योंकि लग्न में सूर्य बुध की युति कार्य व्यवसाय में आपको सफलता दिलाएगी। मान प्रतिष्ठा आपकी बढ़ेगी। धन दौलत ऐश्वर्य की वृद्धि तो करा रहे हैं, लेकिन साथ में केतु बैठ के अननेसेसरी स्ट्रेस आपको देंगे। आप महसूस करेंगे, आप चाहे घर पे हो या दफ्तर में हो, एक स्ट्रेस बहुत रहेगा। जीवन में इस समय व्यस्तता बढ़ेगी। सितंबर का माह आपके लिए भागदौड़ भरा साबित होगा, जिसके चलते स्ट्रेस, एंजाइटी आपको रह सकती है। तो उस चीज से आपको बचना होगा। जिस अन्यथा तो आपकी मानसिक स्थिति पे इसका प्रभाव पड़ सकता है। जिन लोगों को हृदय संबंधी बीमारी है, माइग्रेन की दिक्कत है या शुगर संबंधी रोग है, उनको इस समय थोड़ा ज्यादा सावधान रहना पड़ेगा। क्रोध की अधिकता से बचें, व्यर्थ के वाद विवाद से बचें और कोशिश करें कि इस समय पैसा किसी को उधार ना दें। तो आपके लिए चीजें बैलेंस बनी रहेंगी। आपको क्या करना है, सूर्य को जल चढ़ाना है और गणेश जी की आराधना करने से कष्टों से छुटकारा मिलेगा। अब चर्चा कन्या राशि वालों की। कन्या राशि वालों, 12वें भाव में आपके सूर्य, बुध और केतु हैं। ये स्थिति आपके लिए खर्च की अधिकता की ओर संकेत दे रही है। सितंबर माह में, माह की शुरुआत खासकर, खर्च बहुत अधिक रहेगा। मैं ये देख रहा हूं कि आने वाले 16 दिन आपको थोड़ा सावधानी पूर्वक चलना होगा। चाहे आपकी सेहत की बात करें, चाहे आपके व्यवसाय की बात करें या सेहत की बात करें, उसके लिहाज से ये शुरुआती 16 दिन उतने अच्छे नहीं है। उसके बाद सूर्य का गोचर होगा तो आपको जो परेशानियां, जो दिक्कतें चल रही हैं उनसे राहत मिलेगी। शुरुआती 15 दिन में काम कारोबार में भी थोड़ा उतार चढ़ाव रहेगा। तो 15 दिन अगर आपने आराम से निकाल लिए तो अंतिम 15 दिनों में काम कारोबार भी अच्छा चलेगा। आपको नए नए ऑर्डर्स मिलेंगे, आपकी लोकप्रियता बढ़ेगी, मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी और जीवन में शांति भी बनी रहेगी। लेकिन कन्या राशि वालों, लगन में मंगल शनि के चलते आपको ईगो से बचना होगा। इस समय ईगो जो है ना, ईगो क्लैश हो सकता है भाई, चाहे घर में हो या ऑफिस में हो। कोई भी कार्य जल्दबाजी में ना करें और लापरवाही से आपको बचना होगा। अब चर्चा तुला राशि। तुला राशि वालों के लिए ये बहुत ही शानदार शुरुआत हो रही है। आपका लग्नेश शुक्र दशम भाव में है तो मान प्रतिष्ठा जबरदस्त रहेगी। जिस काम में हाथ डालेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। और एकादश भाव में त्रिग्रही युति जो है, सूर्य बुध केतु की युति, आपको अधिकांश मामलों में धन लाभ की वृद्धि करा रही है। इस समय धनाढ़ योग आपकी कुंडली में तुला राशि वालों बना हुआ है तो आप इसका संपूर्ण लाभ ले सकते हैं। मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी। हालांकि मंगल खर्च भी करा रहे हैं लेकिन धन लाभ जो है वो उससे ज्यादा रहेगा। अब चर्चा करते हैं वृश्चिक राशि वालों की। वृश्चिक राशि वालों, ये महीना आपके लिए, आपकी राशि के स्वामी मंगल लाभ स्थान में है तो बहुत ही अच्छी स्थिति में है। उत्तम धन लाभ पूरे महीने होगा। सूर्य बुध दशम भाव में केतु के साथ कार्य क्षेत्र में झंडे गाड़ेंगे। आपकी कोई भी प्रोजेक्ट जिसको भी आप हाथ में लेंगे वो सफल होगा। कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्ट आपको मिल सकता है। नई नौकरी के योग हैं। व्यापार में सफलता मिलेगी। लेकिन केतु के चलते वाद विवादों से भी घिरे रहेंगे कार्यस्थल पर। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। वाहन इत्यादि संभल कर चलाएं। धन लाभ अच्छी मात्रा में होगा लेकिन धन का निवेश करना है। जो लोग लॉटरी, जुआ इस समय या सट्टा खेलते हैं तो उनको थोड़ा संभल कर चलना होगा। अन्यथा तो जो शनि की स्थिति है, जो केतु की स्थिति है, वो हानि भी करा सकती है। अब चर्चा धनु राशि वालों की। धनु राशि वालों, आपकी कुंडली में सप्तम भाव में गुरुदेव बृहस्पति बैठे हैं तो ये आपके करियर के लिए, वैवाहिक जीवन के लिए, आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छे हैं। भाग्य स्थान में सूर्य बुध की युति भाग्य वृद्धि के योग कराएगी। भाग्य साथ देगा।
सेहत अच्छी रहेगी इस महीने में, सभी कार्य पूर्ण हो रहे हैं। राहु पराक्रम की वृद्धि कर रहे हैं, आत्मविश्वास जबरदस्त रहेगा। इस समय जो भी कार्य करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, बहुत अच्छा आपके लिए रहने वाला है। अब देखिए, राहु का गोचर, बृहस्पति का गोचर, सूर्य बुध का गोचर आपके लिए बहुत उत्तम है। क्या सावधानी रखनी है? एंग्जाइटी से, स्ट्रेस से आपको बचना है। और अष्टम भाव में आपके शुक्र हैं, तो कहीं ना कहीं प्रेम संबंध में कुछ दिक्कतें परेशानी रह सकती हैं। वैवाहिक जीवन आपका अच्छा रहेगा। अब चर्चा मकर राशि वालों की। मकर राशि वालों, इस समय की बात करें तो ये समय आपके लिए, लग्नेश तीसरे भाव में वक्री अवस्था में, तो ये तो आपके लिए सुंदर स्थिति है। यानी शनि की स्थिति और मंगल की स्थिति आपके लिए बड़ी शुभकारी है। व्यापार नौकरी में सफलता दिलाएगी, सेहत भी अच्छी रहेगी। रिश्तों के मामलों में भी मैं कह सकता हूं कि ये समय आपके लिए अच्छा रहेगा। लेकिन अष्टम भाव में 3 बड़े ग्रह भी आ गए हैं, सूर्य बुध केतु। अब ये क्या इशारा कर रहे हैं? ये इशारा ये कर रहे हैं कि इस समय कोई नई शुरुआत करने से बचना चाहिए। नई शुरुआत में पैसा नहीं देना है, नई शुरुआत नहीं करनी है। जैसे कि नई नौकरी अगर आप ढूंढ रहे हैं तो इस समय बचें, समय ठीक नहीं है। नया बिजनेस करने के लिए भी समय अच्छा नहीं है। और ये समय जो है आपको अपने भाई बहन के साथ थोड़ा संबंधों में खटास पैदा भी हो सकती है, तो संभल के चलें कि रिश्तों में कोई कड़वाहट ना हो जाए। अब चर्चा कुंभ राशि वालों की। कुंभ राशि वालों, ये महीना आपके लिए एक चैलेंजेस लेके आ रहा है। अब यहाँ क्या रहेगा? शुरुआत सेहत से ही, तो सेहत को लेके सजग रहना होगा पूरे माह कुंभ राशि वालों को, क्योंकि सूर्य की स्थिति आपके लिए अच्छी नहीं है। और सेहत के बाद बात करें तो रिश्तों को लेके भी कहीं ना कहीं अप्स एंड डाउन्स इस मंथ में दिख रहे हैं। कभी खटपट रहेगी, कभी प्यार बहुत बढ़ेगा। तो मिले जुले परिणाम आपको लव रिलेशनशिप में और मैरिड लाइफ में रहने वाले हैं। कोशिश करें कि वाणी पर संयम रखें, क्योंकि सूर्य केतु की युति जो है वो रिश्ते खराब करवा सकती है, चाहे घर हो या ऑफिस हो। इस चीज का आपको विशेष ध्यान रखना है। पूरे माह में किसी नए कार्य की शुरुआत नहीं करनी है, पैसा किसी को उधार नहीं देना है। शनि वक्री है आपके दूसरे भाव में। इस समय जल्दबाजी में कोई निर्णय लेना आपके लिए बड़ा हानिकारक भी साबित हो सकता है, तो कोई भी निर्णय लें सोच समझ कर लें। किसी भी जीवन में परिवर्तन से इस समय आप बचें। अब अंतिम राशि मीन राशि। मीन राशि वालों की ग्रह स्थिति की बात करें तो गुरु की स्थिति आपके चतुर्थ भाव में काफी अच्छी है। छठे भाव में सूर्य बुध केतु हैं। गुप्त शत्रुओं से छुटकारा मिलेगा। कोर्ट कचहरी के मामले अगर चल रहे हैं तो वो लंबित हो सकते हैं, यानी कि भी आगे खिंच सकते हैं। शुक्र की स्थिति आपके प्रेम संबंधों की वृद्धि कर रही है। मित्रता में वृद्धि हो रही है। मित्रों का पूर्ण सहयोग मिल रहा है। काम कारोबार में शुक्र अच्छा आपको लाभ दे रहे हैं। लगन में शनि जो है इस समय वक्री अवस्था में है, तो यहाँ किसी भी तरह के अवसाद, मानसिक तनाव से आपको बचना होगा। और अपने कार्य पर पूरी तरीके से फोकस करें, क्योंकि इस समय शनि की स्थिति जो है वो भटकाव दे रही है। आपका ध्यान, आपका मन जो है भटक सकता है। 12वें भाव में राहु विदेशों से लाभ दिलाएंगे। जो छात्र विदेश जाकर पढ़ना चाहते हैं उनके लिए अच्छा है। लेकिन यहाँ पर 12वें भाव का राहु अक्सर मैंने देखा है कि खर्च बहुत कराता है, तो इसलिए आपको फिजूल खर्ची से इस समय बचना होगा। जो जायज खर्च है वही करें, अन्यथा तो इस महीने आपका बजट बिगड़ सकता है। आपकी कुंडली में धन का कारक ग्रह सप्तम भाव में बैठा है। पैसा तो आधा चला जाएगा और भाग्य भी जो है आपका वो पूरी तरीके से साथ देगा, क्योंकि मंगल धनेश और भाग्येश है वो केंद्र में है, तो दैट मीन्स ये दोनों चीज आपकी स्ट्रॉन्ग रहेंगी। तो पैसा तो आएगा, भाग्य भी साथ देगा, लेकिन कुछ चीजों में सावधानियां रखनी है, वो हमने बताई है। अगर आप वो फॉलो करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि मीन राशि वालों के लगन भाव में शनि है, सप्तम में मंगल है। तो कहीं ना कहीं गृहस्थ जीवन में, वैवाहिक जीवन में किसी तीसरे व्यक्ति के जरिए से कोई गलतफहमी पैदा होना या मनमुटाव की स्थिति पैदा होना ये हो सकती है, तो उस चीज से आपको बचना चाहिए। तो दर्शकों, ये था सितंबर का मासिक राशिफल 12 राशियों के लिए। आपके लिए कैसा रहेगा ये जानकारी दी। आज फिलहाल इतना ही दर्शकों। अगले एपिसोड में किसी और विषय को लेकर आएंगे, ग्रह गोचर की चर्चा करेंगे या कुछ और योग के बारे में बताएंगे आपको। अगर आप भी अपने बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो हमसे संपर्क कर सकते हैं, या किसी विषय पर ज्योतिष, वास्तु या न्यूमरोलॉजी के ऊपर अगर आप कोई भी चर्चा करना चाहते हैं तो मैसेज कीजिए, कॉल कीजिए, संपर्क कर सकते हैं। तो आज फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।